यहाँ हमको जो हिंदू रह के हमको समानता नहीं दी जा रही है। सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा जब एक गांव नहीं बना सकते हैं वो, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? ये हिंदू में समानता ही नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा है इसमें। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और आप यहाँ बौद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं, स्वर्ग कैसे जाइएगा? जिंदा जा नहीं सकता, मरा आ नहीं सकता, बताओ कहाँ है स्वर्ग? जब तक व्यक्ति अपनी जाति नहीं खुदेल लेगा, जब तक वो मानेगा नहीं। ये स्वतंत्र भारत है, किसी के बाप का नहीं है। सबको बाबा साहब ने संविधान दिया है और एक किसी धर्म का नहीं है। ये सभी धर्मों से चलेगा, संविधान से देश चलता है। अभी आप जो ये खुदाई कर रहे हैं ना, सबसे नीचे खोदा जाए तो बहुत ही मिलेंगे। अभी घबरा गए हैं जिस तरह से अभी बाबा के सिपाही और बाबा के अनुयायी और बाबा के नाती जग गए हैं, तो मनुवादी घबरा चुके हैं। अब इनके पास कुछ नहीं गया, केवल बाबाओं को लेके घूम रहे हैं। जो चीज हम हिंदू धर्म से नहीं मिला है वो हमको बहुत दम से मिला है। सबको समानता का अधिकार, में कोई जात पच नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और नेशनल दस्तक इस समय है ऐतिहासिक धरती झांसी पर और यहाँ पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, जिसको सुमित रतन भंते करा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर आने की वजह क्या है, कहाँ से लोग आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं? डबरा क्यों आए हैं? बौद्ध धर्म सम्मेलन में। चलिए और भी बात करें, कहाँ से आए सर? हम चिन्नौर से आए हैं, जय श्री चिन्नौर, जिला ग्वालियर। क्या जरूरत पड़ गई सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है, आप बौद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं? क्योंकि ये धर्म अच्छा है, इसमें अच्छी चीज मिलती है हमको। बहुत दम में आना चाह रहे हैं हम और उसी को अपनाएंगे हम। जो चीज हम हिंदू धर्म से नहीं मिला है वो हमको बहुत दम से मिला है। सबको समानता का अधिकार, इसमें कोई जात पच नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। इसलिए हम बहुत दम अपना रहे हैं। लोग कह रहे हैं जाति खत्म करेंगे, समाज जोड़ेंगे। कैसे जाति खत्म होगी? जाति जोड़ेंगे ऐसी होगी, यहाँ पर कोई जाति नहीं है, सिर्फ बहुत दम है, इसमें कोई जाति नहीं है। तो देखिए, समता सैनिक दल के भी लोग हैं। सर, बौद्ध महासम्मेलन कराने की क्या जरूरत पड़ गई? ये है कि हम लोग दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जब तक भारत के अंदर संविधान है, हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। बुद्ध का धर्म तो ये है पूरे विश्व में है, और ये है बुद्ध कहते हैं समानता। यहाँ हमको जो हिंदू रह के हमको समानता नहीं दी जा रही है। कहाँ समानता नहीं मिल रही है? सोचिए, होते हुए राष्ट्रपति हिंदू हैं और सोचिए राष्ट्रपति हिंदू हैं। हिंदू शब्द का मतलब ही नहीं पता लोगों को अभी तो। आइए दर्शकों को बताइए। ये है कि हम तो बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के कार्यक्रम हर वर्ष करवाते हैं। ये राष्ट्रीय 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें ये है पूरे देश से लोग आए हुए हैं और हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे फॉलो करते हैं। और सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा जब एक गांव नहीं बना सकते हैं वो, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? आप कैसे बना पाएंगे? आपका इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कोई टीवी अखबार वाला पत्रकार नहीं है। भाई, मीडिया किसका है? जिसका है गवर्नमेंट का है, सरकार का है। अरे जिसका मीडिया है वो तो उसके नाम का प्रचार करेगी। हम लोग तो ये है बुद्ध को मानने वाले शांति प्रिय लोग हैं। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे और समानता की बात करेंगे। आपने बौद्ध धर्म का मतलब होता है हम सब एक हैं। मतलब बौद्ध धर्म में किसी को ऊंच नीच नहीं माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में हम सबको ऊंच नीच माना जाता है, छोटा बड़ा माना जाता है। यहाँ क्या कहेंगे सर, आज के सब बौद्ध सम्मेलन को लेके क्या कहेंगे? आज यहाँ के बौद्ध सम्मेलन में बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जो बुद्ध क्या है कि जैसे आपने कहा है कि देश में हिंदू धर्म बन जाए, तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म नहीं। राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में सारी जातियां हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। जहाँ में सिख भी है, जहाँ में ईसाई भी है, जहाँ पंजाब भी है, हिंदू है, सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब जातियों का समूह है, सब लोग अच्छी तरीका से रह रहे हैं। जब राष्ट्रपति को मंदिर पे चढ़ने का अधिकार नहीं दिया, वो तो एक देश का राष्ट्रपति था, जब हम लोग कैसे शामिल हो जाए उसमें? बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ जन्म से होते हैं, जाति से नहीं होते। नहीं, तो फिर उनको क्यों मंदिर पे क्यों नहीं चढ़ने दिया? आपसे ये पूछ रहा हूँ, मंदिर पे क्यों नहीं चढ़ने दिया राष्ट्रपति जी को? जब मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है। अरे नहीं है जरूरी, जरूरी से नहीं है, मतलब उसकी आस्थाएं होती हैं कुछ। यदि सब लोग सामान बैठना चाहिए, मगर ये हिंदू में समानता ही नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा है इसमें।
क्या कहेंगे सर, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और आप यहाँ बौद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं, स्वर्ग कैसे जाइएगा? स्वर्ग तो स्वर्ग कैसे स्वर्ग जा जो सकते हैं? देखा स्वर्ग किसने का है? मतलब क्या है? आप हमें धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा है, उनका कहना है जो प्रयागराज में स्नान करेगा वो स्वर्ग जाएगा। आप सब लोग जो है महासम्मेलन में आ गए हैं। तो देश के कई कलेक्टर, एसपी, जज और जो फौजी हैं वो तो गए नहीं होंगे, तो क्या उनको क्या मिलेगा फिर? स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा? धीरेन्द्र शास्त्री तो ये कहता है जो नहीं जाता। अधिकतर जाता है उसमें। नहीं धीरे ओबीसी जाते हैं? जी, वो ओबीसी अधिकतर जाता है उसमें। अरे ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं है, सब लोग जाते हैं। शास्त्री जी से ये बोलो क्या उनका समाज जिन्हें वो शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, वो सब लोग पहले जाएं। क्योंकि कोई भी चीज होती है तो अपने लोगों को ज्यादा देता है आदमी, ये भेदभाव की नीति है हिंदू धर्म में। तो वो क्यों नहीं चले जाते स्वर्ग? उन्हें देखा है क्या? किसने देखा स्वर्ग जाके? जिंदा जा नहीं सकता, मरा आ नहीं सकता है, फिर स्वर्ग है कहाँ? अगर समदान है तो स्वर्ग है, समदान नहीं है तो स्वर्ग नहीं है। बाबा ने कहा जो पर्ची निकालते हैं, हाँ, क्या बाबा ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पर्ची निकाल, अरे भाई पर्ची वो निकालें तो जिंदा में चले जाएं, स्वर्ग मान जाएंगे हम उन्हें। जिंदा जा नहीं सकता, मरा आ नहीं सकता, बताओ कहाँ है स्वर्ग? जब समदान है, आज हम स्वर्ग में हैं, समदान है स्वर्ग में है। आप क्या स्वर्ग में है कि नहीं? आप बता दो। अच्छा जीवन जिसका जी रहा, जो जी रहा है अच्छा जीवन, वो स्वर्ग है, और जो अच्छा जीवन नहीं जी रहा है वो नर्क है। सीधी सी बात। एक बात और बताइए गलत कि कार्य करेंगे तो नर्क में जाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो वैसे ही आप तो आप लोगों पे एक और आरोप लगता है, आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं, नहीं हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हमारे इसमें जाति है नाम का कोई शब्द नहीं है। हम वो उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ जाति तोड़ो नाता जोड़ो। उस समाज से बिलोंग करते हैं। हम जाति तोड़ना चाहते, नाता जोड़ना चाहते, भारत को एक करना चाहते। भारत के विकास में हम लोगों का अहम योगदान इसलिए भी है कि जहाँ जाति होती है, कैसे जाति टूटेगी? कैसे जाति टूटेगी? भाईचारा पैदा करेंगे। जाति के भगवान बुद्ध के दर्शन को पूरे देश में फैलाएंगे। जाति किसने बताया? हाँ, नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि जाति बनाई किसने ऊंच नीच फैलाई है? आप तो ये बताएं। सम्मान कहता है समानता, और यहाँ हम कहते हैं आप किस जाति को हो? जब तक व्यक्ति अपनी जाति नहीं खुदेड़ लेगा, जब तक वो मानेगा नहीं, पूछेगा आप जाति बताओ। जाति जैसे ही हमने जाति बताई, आपको नीचा देखना लगे, नीचे देखने लगता है। ये है तो जाति जिसने बनाई है, या तो जाति खत्म कर दो, हिंदू राष्ट्र बना दो। जाति खत्म करके हिंदू राष्ट्र बना दो। आप धर्मनिरपेक्ष है यार संविधान। नहीं तो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, संविधान के अनुसार चलेगा शासन के लिए। ये वो संविधान तो नहीं कहता जाति की बात। नहीं, जब तक जाति है, जब तक ये है कि आपको हर व्यक्ति अपने हिसाब से सारे कार्य कर सकता है। संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मतलब ये तीन शब्द जो है उस पे कार्य करते हैं हम वो लोग। तो मोदी जी भी बात करते हैं संविधान की, बंधुता की, मित्रता की। तो मोदी जी बात करते हैं, हमें उनसे नहीं है। हम तो अपने धर्म, क्या हम अपने धर्म को नहीं मान सकते हैं क्या? भारत में जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम अपने धर्म को मानेंगे। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, बस हम इतने ही कहेंगे। तो देखिए प्रजापति जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इधर बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। सर, देश हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर है, आप बौद्ध महासम्मेलन करा रहे हैं, क्या मांझा है? देखिए, ये स्वतंत्र भारत है, किसी के बाप का नहीं है। सबको बाबा साहब ने संविधान दिया है, और एक किसी धर्म का नहीं है। ये सभी धर्मों से चलेगा, संविधान से देश चलता है। और जो सबसे सनातन है वो बौद्ध ही है। अभी आप जो ये खुदाई कर रहे हैं ना, सबसे नीचे खोदा जाए तो बौद्ध ही मिलेंगे। इसलिए हम किसी पे टिप्पणी। और धरना हो रहा है बौद्ध लोगों का कि बोध गया पे सवर्णों का कब्जा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बौद्ध गया पर नहीं है, पूरे देश पे कब्जा है। अब ये घबरा गए हैं, जिस तरह से अब ये बाबा के सिपाही और बाबा के अनुयायी और बाबा के नाती जग गए हैं, तो मनुवादी घबरा चुके हैं। अब इनके पास कुछ नहीं गया, केवल बाबाओं को लेके घूम रहे हैं। बाबाओं से याद आया कि धीरेन्द्र शास्त्री से आपका बहुत अच्छा नाता है, तो कैसे देखते हैं? आप तो महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहिए था। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री चूँकि मेरे यहाँ के ही हैं, और वो तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एजेंट हैं। और आप देखिए सीएम भी बहुजनों के इतने सारे संगठन हैं, फिर भी राजनीतिक रूप से देखें तो कमजोर दिखाई देते हैं। इसकी असली वजह आप क्या देखते हैं? अभी
क्या है? अंधविश्वास। हमारे लोग अनपढ़ हैं, अंधविश्वास है, और मेन रूप से उनको उठने नहीं दिया जाता, मतलब पैसे से स्वावलंबी नहीं है अभी उनको, मतलब जो भी अब जो थोड़ी बहुत जगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राजनीति जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुलाम इसी में देखे जाते हैं। बाबा गांधी की 3 बंदर, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, कितनी हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाए, जो उसको आप देखो ही नहीं, और कोई चिल्लाता है, रोता है कि मेरी आबरू जा रही है, उसको सुनो ही नहीं। इसलिए पहला तो संवैधानिक जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे कि आरक्षण इनको दिया जाए, तो अपने यहाँ 131 सांसद हैं, 1058 विधायक है, लेकिन कोई नहीं बोलता, इसलिए आरक्षण ये समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये प्रजापति जी थे हमारे साथ, और सोचिए 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। नेशनल दस्तक की कोशिश रहेगी, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहें, और आप यहाँ लगातार स्टॉल देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे किताबें, कैलेंडर, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो हैं, और महिलाएं भी आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? इस प्रोग्राम के लिए आई है? क्यों आई है? देखने के लिए क्या माहौल है और क्या। घर में पूजा पाठ करती हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करना चाहिए? बुद्ध भगवान की मानती है। अच्छा, आप तो एक महिला हैं, घर भी चलाती हैं, परिवार भी चलाती हैं, तो क्या आपको बुद्ध से कुछ फायदा हुआ कि नहीं? होता है। जैसे क्या फायदा हुआ? का फायदा, और घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, कोई मतलब घर में कोई रोक टोक नहीं कि घर से बाहर क्यों जा रहे हो? हाँ, नहीं है। इस तरीके से नहीं? नहीं। घर में कोई कर्म कांड नहीं हो तो स्वर्ग कैसे जाइएगा? तो पूजा पाठ नहीं करेंगी तो कैसे स्वर्ग जाएंगी? बस पहुंच जाएंगे। तो देखिए, महिलाएं भी धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं, महिलाएं भी अब पढ़ने लिखने लगी हैं, और बहुजन समाज की पहली पीढ़ी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची थी, और किस तरीके से कलम पर, किताबों पर ताला लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और भंते सुमित रतन जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं मंच को, और किस तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, और जो जो गेस्ट आए हैं मैं उनके नाम बता दूं कि 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, और किस तरीके से यहाँ पे जापान से भंते नागार्जुन और हर्ष बोधि महातेरा बोध गया से तमाम लोग जो हैं, यशवंत राव अंबेडकर भी यहाँ मौजूद हैं, और किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन की भी व्यवस्था है। आगे की प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में आई हैं, और तस्वीरें दिखाइए कि कैसे जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो का अभियान चलाया जा रहा है। सोचिए, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक भागीदारी नहीं होगी, तब तक हिस्सेदारी नहीं होगी, और जिस समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक राजनीति कमज़ोर होती है, वो समाज प्रगति, तरक्की के रास्ते पर नहीं जा पाता है। आपकी क्या राय है? छोटी सी खबर पर अपनी राय ज़रूर दें, और नेशनल दस्तक की ये झांसी से रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।